आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। यूपी के बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। बुलंदशहर की विधानसभा शिकारपुर क्षेत्र के कस्बा पहासू में संजय सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर बरसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार ने जनता के साथ धोखा और छल किया है। भरोसा रखने वाले, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, 130 करोड़ लोग जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, वो सब के सब अम्बेडकरवादी है। मेरा ऐसा मानना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और मैंने बार बार इस बात को पार्लियामेंट में कहा, जब जब इस देश के संविधान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जब जब हमारे भारत की एकता पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जब जब हमारे देश के संविधान में तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई, मैंने संसद से लेकर सड़क तक एक ही बात कही कि ये देश किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बाबा साहब के संविधान से चलेगा ना? और इसीलिए हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो दिल्ली की तर्ज पर होगा उत्तर प्रदेश का भी विकास। सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी मोदी के कहने से नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा देश। सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं की जाती है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को भी सिखाया जाता है। संजय सिंह ने आगे कहा कि सरकार ने 21 मुकदमे दर्ज कराई है क्योंकि मैंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। संजय सिंह ने कहा, कोरोना वायरस वोल्ट्रोमीटर 700 का बीजेपी सरकार ने 1600 रुपए में बेचा। सांसद संजय सिंह चौहान, बीजेपी सरकार भगवान राम की नहीं हुई, आम जनता की क्या होगी? सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को चंदा चोर का बताया। संजय सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार बेईमानों की सरकार है। संजय सिंह चौहान ने बीजेपी के संविधान बदल रहे हैं, अगर कोई भी बाबा साहेब के संविधान को बदलने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ सामने आकर लड़ूंगा। संजय सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली में पहले स्कूलों में बहुत ज्यादा गंदगी होती थी, आज हमारी सरकार में स्कूल एयर कंडीशन बने हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार ने फरिश्ते योजना चलाई है, अगर कोई रास्ते में व्यक्ति घायल अवस्था में मिल जाए तो उसका इलाज हमारी सरकार कराएगी, चाहे उसके इलाज में 50 लाख रुपए खर्च ही क्यों ना हो जाए। शामिल होने का फैसला लिया था पहले ही। आज प्रभारी के तौर पे इनकी एक नई शुरुआत के कार्यों की इस क्षेत्र में होगी। पहले भी काफ़ी लंबे समय तक ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी का कारवां बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में और मजबूत होगा, बढ़ेगा। एक ऐसे परिवार से इनका ताल्लुक है। संघप्रिय गौतम जी जो इस देश के केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पौत्र हैं और लगातार इनके साथ के लोग आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में एजेंडा क्या रहेगा? 3 प्रमुख बातें अभी तक हम लोगों ने की है। केजरीवाल जी ने पहली गारंटी के तौर पे 300 यूनिट बिजली फ्री सरकार बनने के बाद पुराने बिजली का बिल बकाया माफ़, किसानों की बिजली माफ़ और 24 घंटे बिजली, ये बिजली को लेके वादा किया। दूसरी गारंटी 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को हर महीने, और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता है 10 लाख नौकरियां देने का हमारा वादा है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। इसके अलावा बजट का 25% हिस्सा शिक्षा के ऊपर हम लोग खर्च करेंगे। जैसे दिल्ली में लगभग 26 से 27% पैसा हम लोग शिक्षा में खर्च करते हैं, ऐसे यहाँ पर। अच्छा सांसद जी, लखीमपुर में पत्रकारों पर जो गृह राज्य मंत्री है उनके द्वारा मारपीट भी की गई है, लेकिन अभी तक उनको बर्खास्त नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बेशर्म सरकार है मोदी जी की जो देश में चल रही है और मैं आपको बता दूं कि पहले दिन से ही उसके खिलाफ तमाम साक्ष्य मौजूद हैं।
25 सितंबर को उन्होंने एक बयान दिया था मंत्री जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था 2 मिनट में सुधार दूंगा, मेरे बारे में पता कर लेना, मंत्री से पहले मैं क्या था, लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा, इस तरह की बातें। उनका बेटा खुद जेल में है हत्या के मामले में। उनकी गाड़ी से किसान और पत्रकार कुचल के मारा गया। जब उस पर सवाल किया जाता है, और सवाल तब किया पत्रकार ने जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि सुनियोजित साजिश के तहत वो हत्याकांड हुआ था। तो मंत्री अगर अपने पद पर बना रहेगा तो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? इसलिए सवाल पत्रकार ने किया तो उसके साथ भी गाली गलौज करने लगे। हत्या के मामले में पहले से अभियुक्त रहे हैं मंत्री बनने के पहले। ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।